नमस्ते, निर्जा एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी, पाठ 1 देश की माटी देश का जल। यह कविता रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में देशभक्ति की भावना का विकास करना सिखाया गया है, जिसमें भाईचारा हो, प्यार हो, पवित्रता हो और कोई किसी से भेदभाव न करे। यह कविता विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखी गई है, जिसको हिंदी भाषा में रूपांतरित किया है भवानी प्रसाद मिश्र ने। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। यह कविता मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में लिखी है, जिसको हिंदी रूपांतरित करने वाले भवानी प्रसाद मिश्र हैं। कविता का गान करते हैं। बच्चों, आप मेरे बाद इस कविता का गान करेंगे। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। अब आप लोग मेरे साथ साथ दोहराएंगे। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने, सरल बने प्रभु सरल बने। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने, सरल बने प्रभु सरल बने। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने, विमल बने प्रभु विमल बने। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने, विमल बने प्रभु विमल बने। कुछ शब्दों को यहाँ पर मैंने रेखांकित किया हुआ है, उनके अर्थ बता देती हूँ। सरस मतलब रस से लिप्त, रस सहित, जिसको कहा जाता है। घाट नदी या तालाब के किनारे स्नान के लिए जो बनाया गया स्थान होता है, उसे घाट कहते हैं। विमल, विमल का अर्थ होता है स्वच्छ या साफ। अब कविता का भावार्थ। हमारे देश की माटी मतलब देश की मिट्टी देश का जल, देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हमारे देश की मिट्टी है, देश की माटी है और हमारे देश का ही जल है और उसी देश की हमारी हवा है और उसी देश के फल है। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि देश की माटी, देश का जल, देश की हवा और वही देश के फल कैसे बने? सरस बने, मतलब रस से लिप्त, रस सहित बने। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। देश के घर, यहाँ पे हमारे देश के जितने भी घर हैं, घाट, नदी या तालाब के किनारे स्नान हेतु बनाया गया जो स्थान होता है, उसे क्या कहते हैं? घाट कहते हैं। देश के वन, वन यानी वृक्ष, देश के जितने भी वन हैं, बाट मतलब रास्ते, वन मतलब वृक्ष और बाट मतलब रास्ता, राह मार्ग। सरल कैसे बने? सरल बने। प्रभु से प्रार्थना की जा रही है कि वो हमारे देश के घर हैं, देश के घाट हैं, देश के वन हैं, देश की बाट है। वो प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि ऐसा बनने के लिए कहा गया है, सरल बनने के लिए कहा गया है। देश के तन और देश के मन, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। अब यहाँ पर
प्रभु से प्रार्थना करते हुए कवि कह रहा है कि हे प्रभु, हमारे देश की तन और मन, हमारे देश में जितने भी शरीर हैं, जितने भी तन है, मन है, वो घर, जितने भी घर हैं, जितने भी घर में रहने वाले लोग हैं, जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पे हैं, विमल बने प्रभु, विमल बने। कैसे बनने के लिए कहा गया है? विमल मतलब कोमल, स्वच्छ, या कह सकते हैं साफ। उनका मन कैसा हो? कोमल हो, साफ हो, स्वच्छ हो। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु, सरस बने। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु, सरल बने। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु, विमल बने। अब इस कविता से कुछ प्रश्न ले लेते हैं। कवि ने देश की माटी, देश का जल और हवा को क्या बनाने की बात कही है? तो कवि ने देश की माटी, जल और हवा को क्या बनाने की बात कही है? सरस मतलब रस सहित, रस से लिप्त, रस सहित जिसको कहा जाता है सरस, रस सहित, सरस बनाने की बात कही है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ। कवि ने देश की माटी, देश का जल और देश की हवा को क्या बनाने की बात कही है? तो कवि ने देश की माटी, देश का जल और देश की हवा को किस प्रकार बनाने की बात कही है? सरस बनाने की बात कही। प्रश्न दूसरा, देश के घाट एवं वनों को सरल बनाने से कवि का क्या आशय है? देश के सभी घाट, नदियाँ और वनों को कैसा बनाने के लिए कहा गया है? स्वच्छ, साफ एवं सुंदर बनाने के लिए कहा गया है। कैसे हो? देश के वन, घर, घाट कैसे हो? स्वच्छ हो और सुंदर हो। तीसरा प्रश्न है, कवि हम सबको क्या बनाना चाहता है? कवि हम सबको कैसा? कोमल भाव, स्वच्छ। कवि हम सबको कैसा बनाना चाहता है? कवि हम सबको विमल मतलब कोमल बनाना चाहता है। प्रश्न चौथा क्या है? इस कविता के रचयिता कौन है? पहले ही हम बता चुके हैं। इस कविता के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर ने यह कविता किस भाषा में लिखी बच्चों? बताइए। यस, यह कविता रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखी है और इसका रूपांतरण यानी हिंदी रूपांतरण किसने किया है बच्चों? याद करो, थोड़ी देर पहले ही बताया। यस, सही बेटा। इस कविता का हिंदी रूपांतरण भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया है। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।